हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम अलंकार के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं अलंकार क्या होते हैं। जिस प्रकार मानव शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, उसी तरह काव्य की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए हमें कुछ अलंकारों की जरूरत होती है। तो अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। इसकी डिफिनीशन पढ़ लेते क्या लिखे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। इसके प्रयोग से शब्दों और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है। ठीक है। अलंकार के क्रमशः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जिन शब्दों से अगर शब्दों से किसी वाक्य की शोभा बढ़ रही है तो उसे बोलते हैं शब्दालंकार। अगर उसके अर्थ निकालने से वाक्य की शोभा बढ़ रही हो तो उसे बोलते हैं अर्थालंकार। ठीक है। अब इसके बाद अलंकारों में कुछ यूज किए जाते हैं, जैसे उपमा, उपमान और उपमेय, ये वर्ड यूज किए जाते हैं। तो देखते हैं उपमा क्या होती है। उपमा, जब दो भिन्न पदार्थों अथवा व्यक्तियों के समान गुण आदि के कारण सदृश या सधर्म की स्थापना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार जब दो भिन्न पदार्थों अथवा व्यक्तियों में समान गुणों के कारण सदृशता या समर्थता की स्थापना की जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। यानी कि जब दो व्यक्तियों के गुणों की समानता की जा रही हो, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान, ये दो शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको वर्णन करना होता है। तो उपमेय क्या होता है? वह वस्तु अथवा व्यक्ति जिसकी किसी दूसरी वस्तु अथवा व्यक्ति से तुलना की जा रही हो, वहाँ उसे उपमेय बोलते हैं। उपमान क्या होता है? जिस वस्तु अथवा व्यक्ति से उपमेय की समानता की जाती है उसे उपमान कहते हैं। ठीक। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं क्या होता है। जैसे लिखा है, करिकर सरिस शुभम भुजंड। ठीक है। एक और दूसरा, पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला का उदाहरण है। ये भी उपमा का ही उदाहरण है। यदि उपमा का कोई अंग नहीं होता तो वहाँ लुप्तोपमा होती। ठीक है, ये हुई उपमा वाली। अब देखते हैं रूपक अलंकार क्या होता है। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता है। मतलब कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद आरोपित कर दिया जा रहा हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। मतलब किसी तरह के उसके इस तरह बताया जा रहा हो कि वो उसके ही समान है। जैसे उदाहरण लिखा हो, चरण कमल बंदो हरिराई। मतलब प्रभु श्री विष्णु के चरणों को कमल के समान बताया जा रहा है। तो यहाँ पे प्रभु श्री विष्णु को कमल से तुलना की जा रही है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। उनके जो चरण कमल हैं उनको कमल की तरह बताया जा रहा है। ठीक। अन्य उदाहरण में आप लिख सकते हैं, उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ठीक, ये हो गया हमारा रूपक अलंकार में। अब देखते हैं अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, ये संभावना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि उसकी एक तरह की बताई जाती है कि मानो उस तरह का है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो। जैसे कि यहाँ से उत्प्रेक्षा ही से समझ में आ रहा है कि वहाँ पर उसकी संभावना प्रकट की जा रही होगी। तो इसमें क्या होता है, इसको पहचानने के लिए मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे जनु, मनु, मानो, जानो, ये शब्दवाचक शब्द आते हैं। ठीक है। एक उदाहरण देखते हैं। इस लिखा है, सोहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने गात, मानो नील मणि फैल पर आतपुयो प्रभात। इसमें देखो ये मानव शब्द आ गया है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। इसमें है, इस दोहे में पीतपट यानी पीला कपड़ा में आतुप तथा श्याम सलोने गात, श्याम जी के सलोने गात, जो सलोना शरीर है उनका नील वर्ण वाला, में नील कमल शैल की संभावना प्रकट की जा रही है और मानो शब्द का प्रयोग भी, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। अन्य उदाहरण में है, अन्य उदाहरण में देख लेते हैं। उभय बीच सिर सोहित कैसी, ब्रह्मा जीव बीच न जैसी, बहु कहूँ छवि जस मन बसही, जसु मनु मदन फीत फर लफही।
अगला है लता भवन में प्रकट भे ते ही अवफर दो भाई निकसे जन जुग बिमल बिमल बसु जलद पटल बिगलाई। अब देखिए इसमें जनु जुग, ये जनु शब्द जो है ये हमारा स्पष्ट करता है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक लास्ट उदाहरण देख लेते हैं। चमच मात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन मनहु फुरसरिता बिमल जल उछलत जुग मीन। अब इसमें ये मनहु, ये जो मनहु शब्द है ये हमारे दिखा रहा है कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो ये हमारे अलंकार की बात हो गई, जो कि कक्षा 10 में 3 अलंकार दिए गए हैं, रूपक उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार।